हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के पीवाईक्यूज़ भी हैं और एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है हरियाणा की वो हम पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो आज देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर लेते हैं इस सेशन में। अगर इस सेशन में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें मैं आपको हरियाणा जीके के नाम से आपको मिलेगी, और उसमें मैंने पहले कुछ क्लासेस भी दी हुई हैं हरियाणा जीके की, और उसी प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में, मैं इतनी सारी प्लेलिस्ट नहीं बना पाती हूँ, उसी प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से ये आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हरियाणा से रिलेटेड है, चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पीवाईक्यूज़ भी हैं और एमसीक्यूज़ हैं, दोनों हैं, और हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट आपकी हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हरियाणा की हिस्ट्री से बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इन एंशियंट टाइम्स हरियाणा वाज नोन एज हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर। 2018 में ये सवाल पूछा गया कि पुराने समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना चाहता था? ब्रह्मब्रत, गुजरात के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से, या दिल्ली के नाम से। तो बहुत आसानी से आपको ही मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो एंशियंट टाइम का है, दूसरी बात कुरुक्षेत्र, गुजरात, दिल्ली। गुजरात दिल्ली तो अलग स्टेट हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। तो किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था ब्रह्मब्रत के नाम से। आंसर इज नंबर ए, ब्रह्मब्रत। इसके बाद है वाई वॉट नेम वाज द स्टेट ऑफ हरियाणा नोन इन एंशियंट टाइम, कि किस नाम से हरियाणा स्टेट इस एंशियंट टाइम में जाना जाता था, किस नाम से। ठीक है, ब्रह्मब्रत प्रदेश, ब्रह्मश्री प्रदेश, ब्रह्म की उत्तर वेदी, या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या है इसका आंसर? है इसका आंसर है ब्रह्मा की उत्तर वेदी। इस नाम से ये तो हरियाणा का जो ब्रह्मब्रत नाम है ये तो नाम ही था, लेकिन एंशियंट टाइम्स में जो हरियाणा स्टेट है उसे ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद द एंशियंट एंड सैक्रेड रिवर ऑफ हरियाणा इज। हरियाणा की जो प्राचीन और पवित्र रिवर है उसका क्या नाम है? सरस्वती है, गंगा है, दृशाद्वती है, या फिर दोनों ही हैं, ए और बी। तो आंसर इज सरस्वती और यहाँ पे दृशाद्वती, दोनों ही यहाँ पे हरियाणा की रिवर हैं। इसके बाद अग्रोहा हिसार इज मेंशन्ड इन विच टेक्स्ट। अगर मैं बात करूँ अग्रोहा हिसार की, तो अग्रसेन का ये जगह कही जाती है। हिसार का नाम प्राचीन अग्रोहा था, तो वो किस में है, किस टेक्स्ट में है? तो ये जिस टेक्स्ट में है उसका नाम है दिव्यवादन। क्या है? दिव्यवादन। आंसर इज नंबर ए, दिव्यवादन में हिसार को मेंशन किया गया है, जिसको अग्रोहा भी कहा जाता था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज मेंशन अबाउट अग्रोहा। कौन से टेक्स्ट में अग्रोहा मेंशन है? तो सेम ही क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ऊपर वाला, बस ये है कि ये एसएससी में पूछा गया है बिल्कुल इस नाम से। तो ये अभी हमने पढ़ा था, क्या है? दिव्यवादन। आंसर इज नंबर डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ ऑफ हरियाणा फ्रॉम 1st सेंचुरी टू द 3rd सेंचुरी। इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट हरियाणा की जो भी सोशल लाइफ है, रिलीजियस धार्मिक लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, सांस्कृतिक लाइफ है हरियाणा की, पहली सेंचुरी से तीसरी सेंचुरी तक बताता है? कौन सा है वो जैन टेक्स्ट जो बताता है हरियाणा की यहाँ पे लाइफ के बारे में? तो ये है ऑल ऑफ द एबव। आंसर इज ये परिशिष्टा पर्वन और भद्रबाहु चरिता और कथाकोश, तीनों ही बताते हैं, तीनों ही जैन टेक्स्ट है। ठीक है, तीनों ही हरियाणा की सारी लाइफ के बारे में बताते हैं। इसके बाद है महाराजा अग्रसेन वाज एसोसिएटेड विच प्लेस। तो किस प्लेस के साथ महाराजा अग्रसेन एसोसिएटेड थे? बहुत आसान है ये, महाराजा अग्रसेन एसोसिएटेड थे अग्रोहा से। यहाँ अग्रोहा अग्रसेन दोनों ही आ रहे हैं, तो इससे ये एसोसिएटेड थे। और देखिए किस में पूछा गया? एचएसएससी 2017 में, पटवारी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद है रोहतक डिस्ट्रिक्ट गॉट इट्स मेंशन इन विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जो रोहतक जिला है, हरियाणा का बहुत फेमस जिला है रोहतक, तो कौन से हिस्टोरिकल टेक्स्ट में उसकी बात की गई है? जैसे हिसार अग्रोहा की बात की गई है दिव्यवादन में, वैसे ही रोहतक की बात किस में की गई है? तो रोहतक की बात की गई है नकुला दिग्विजयम में। ठीक है, कौन से टेक्स्ट में? नकुला दिग्विजयम में बात की गई है।
इसके बाद है 9, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा इज फाउंड इन विच पुराण, कि हरियाणा की हिस्ट्री जो है, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन जो इतिहास है हरियाणा का, वो किस पुराण में उसका उल्लेख मिलता है। तो नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है या वामन पुराण है। तो ये उल्लेख मिलता है वामन पुराण में। अब 10th क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि देखिए, ये जो अभी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास ले ली है डायरेक्ट, मैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप वो भी देखना मत भूलिएगा, उसमें हमें पता लगेगी कि हमें हरियाणा की हिस्ट्री का पता कैसे चलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और एक आपका हिस्टोरिक पीरियड। तो उसमें हमें पता लगेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बिना पढ़े पता लगा पाएंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी आई जिनसे हम पढ़कर पता लग पाते कि हरियाणा का उल्लेख इन चीज़ों में। तो ये वही टेक्स्ट हैं जो पढ़कर पता लगे हैं और हरियाणा को उल्लेख है। तो वामन पुराण में हरियाणा को उल्लेख है। तो वो क्लास भी आप देखना मत भूलिएगा, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी उस क्लास को भी, ठीक है। द वामन पुराण मेंशंस हाउ मैनी फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। जो वामन पुराण है वो हरियाणा के कितने फॉरेस्ट की बात करते हैं, कि हरियाणा में कितने फॉरेस्ट थे। तो वह बात करता है 7 फॉरेस्ट की। वामन पुराण कहता है कि हरियाणा में 7 जंगल थे, 7 फॉरेस्ट थे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हरियाणा इज नॉट मेंशन्ड इन वामन पुराण। वामन पुराण के हिसाब से हरियाणा में कौन सी रिवर थी ही नहीं, ठीक है, मेंशन ही नहीं की गई है। इंद्रावती है, अपागा है, सरस्वती है या फिर अंशु माटी है। तो कौन सी है वो रिवर, वो है इंद्रावती। इंद्रावती को मेंशन नहीं किया गया है वामन पुराण में कि वो हरियाणा में थी। विच टेक्स्ट हैज मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन थानेश्वर एंड कुरुक्षेत्र ऑफ हरियाणा। इसमें ये कहा गया है कि कौन सा टेक्स्ट यानी कि कौन सा लेख यहाँ पे थानेसर और जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है उसके बीच में एक रिवर बहती है, उसके डिस्क्रिप्शन को दिया है किस टेक्स्ट ने, हरियाणा और थानेसर के बीच में बहने वाली नदियों के बारे में। तो ये जो दिया है ये दिया है वामन पुराण ने, ठीक है, वामन पुराण। तो वामन पुराण ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वामन पुराण टेक्स्ट ने। इसके बाद है हर्षचरिता वाज रिटन वाई। किसने हर्षचरिता को लिखा था। हरियाणा के बहुत अच्छे यहाँ ये राजा रहे हैं, किंग रहे हैं, आगे हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो ये लिखा था वाण भट्ट ने, ठीक है, वाण भट्ट ने हरिश्चरित्र को लिखा था, हर्षचरिता को। इसके बाद है बाणभट्ट वाज द फ्रेंड एंड कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ये तो बहुत आसान है, देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं और एग्जाम में तो ये नहीं आएगा कि दोनों एक साथ आ जाएं। तो लर्न तो देखो कर रहे हैं कि बाणभट्ट किस रूलर के कोर्ट पोइट थे और उनके फ्रेंड भी थे, कोर्ट के कवि भी थे और उनके फ्रेंड भी थे। तो पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाला या हेमचंद्र। पढ़ा है हमने अभी अभी, ये है हर्षवर्धन, ठीक है। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इन हरियाणा वाज डन बाय विच आर्कियोलॉजिस्ट। पहला कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन हुआ था, यानी कि जो खुदाई होती है आपकी, तो जो खुदाई होती है हरियाणा में वो किस आर्कियोलॉजिस्ट ने करवाई थी, पहली खुदाई हरियाणा में। तो ये करवाई थी डी स्नूपर ने। किसने, डी स्नूपर ने। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ हरियाणा इज। हरियाणा का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन सा है, पुराना लेख कौन सा है हरियाणा का। तो ये है टोपरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कौन सा है, टोपरा, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो कि है हु एस्टेब्लिश टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पीरियड इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टू फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। कि किसने टोपरा इंस्क्रिप्शंस को अशोका पीरियड में, अशोका पीरियड चला था ना, मौर्यन एम्पायर के किंग थे, अशोका सम्राट थे। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में से फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, तो किसने ये एस्टेब्लिश किया था टोपरा इंस्क्रिप्शन को, जो अशोका पीरियड से लेके दिल्ली फिरोज शाह कोटला तक था। टोपरा इंस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा जाता था। तो किसने किया था, क्या नाम था उनका, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान असरुद्दीन, इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यहीं से पढ़ सकते हैं, फिरोज शाह कोटला तक इन्होंने एस्टेब्लिश किया था टोपरा इंस्क्रिप्शन को। इसके बाद ऑल द 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ विच हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा। हरियाणा की किस जगह पर जितने भी 7 म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना, 7 जो धुन होती हैं म्यूजिक की, तो वहाँ पर वो मेंशन की गई हैं एक इंस्क्रिप्शन में। तो कहाँ है वो जगह जहाँ पे 7 धुन, 7 जो नोट्स हैं म्यूज़िक की, उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो ये है अग्रोहा में, ठीक है, कहाँ पर है, अग्रोहा में, हिसार में।
इसके बाद है विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट पेहोवा वाज फेमस फॉर हॉर्स ट्रेडिंग इन द एंशियंट पीरियड। इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन ये प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन कि जो पहोवा था वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस था। वहाँ पे हॉर्स की ट्रेडिंग होती है, हॉर्स की खरीद फरोख्त होती थी घोड़ों की। तो किस इंस्क्रिप्शन ने इसके बारे में बात की है? तो ये बात की है भोजदेव इंस्क्रिप्शन ने। किसने? भोजदेव इंस्क्रिप्शन। कहाँ? राजा भोज, वो भोजदेव इंस्क्रिप्शन। तो इसके बाद वो वाले राजा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वही वाले राजा हैं, पर भोजदेव इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा। कि जो इंडो ग्रीक रूलर के कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं इंडिया के और ग्रीक रूलर्स के, तो इंडो ग्रीक रूलर के, तो वो हरियाणा के किस प्लेस पर मिले हैं कॉइन? करनाल में, खोखरा कोट में, मेवात में या हंसी में। तो ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं खोखरा कोट रोहतक में। ठीक है, कॉइन्स इंडो ग्रीक रूलर्स के। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराए हैं। आगे मैं फिर से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप इस क्लास को इतना ही प्यार देते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँगी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।